ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ये आदिनाथ भगवान की जय। श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की जय। मम गुरुदेव आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज की जय। अब देखें कि हमें मनुष्य जीवन किस लिए मिला है। मनुष्य जीवन इसलिए मिला कि हम कुछ पुरुषार्थ करके अपने भाग्य को बदलें। भाग्य को कब तक रोते रहेंगे कि हमारे भाग में कुछ नहीं है, हमारे भाग में कुछ नहीं है। कर्म कुछ ऐसे करो कि हमारा पुरुषार्थ करने से भाग्य बदल जाए, क्योंकि पुरुषार्थ ही भाग्य है, कर्म से ही भाग्य बदलता है। अब घर में बैठे रहो, सोते रहो, कोई काम ना करो और भाग्य को दोष दो, तो ये सही है क्या? नहीं है ना। तो जो सोते रहते हैं उनके भाग में ही कुछ नहीं होता, वो ही भाग को रोते हैं। जो पुरुषार्थ करते हैं उनका भाग्य बदलता है। पुरुषार्थ भी ऐसा करना है कि गलत दिशा में नहीं करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन दिन भर मजदूरी करते हैं, 500-600 रुपये कमाते हैं और 400 रुपये की दारू पी जाते हैं और नॉनवेज खाए जाते हैं। तो ऐसे भी नहीं बनना। पुरुषार्थ करना है, सही मार्ग पर करना है, क्योंकि कर्मों का फल जो है कहाँ अलग अलग द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुसार मिलता है। क्यों कि प्रत्येक जीव जो है स्वयं का करता है, भोगता है। वही कर्म करेगा और वही भोगेगा, दूसरा नहीं भोगेगा। ना आपके परिवार वाले भोगेंगे, ना समाज भोगेगा। जैसे वाल्मीकि जी से कहा नारद ने कि आप जो कर रहे हो किस लिए कर रहे हो? कहने परिवार के लिए। कहने परिवार से पूछो कि आप जो पाप कर रहे हो वो उसमें सहभागी हैं क्या? जब वो गए परिवार वालों के पास तो उनने मना कर दिया कि आप जैसा लाए हो हम वैसा खा रहे हैं, लेकिन उसके कर्म के भोगी हम नहीं होंगे, उस पाप के भोगी हम नहीं होंगे। तो प्रत्येक जीव स्वयं का कर्ता और भरता है। तो जैसे कर्म करेगा वैसा ही उसको फल मिलता है। भगवान भी आ जाए तो आपके कर्मों के फल को नहीं बदल सकते, क्योंकि आदिनाथ भगवान ने बैलों का मसूका लगवाया था तो 6 महीने तक आहारचर्या नहीं मिली उनकी, जबकि स्वधर्म उनकी पूरी व्यवस्था करता था। स्वधर्म चाहता तो उनकी आहार व्यवस्था करवा सकता, लेकिन कर्म ऐसे बिल्कुल कट्टर हैं कि वो आपको फल देंगे ही देंगे। वहाँ रिश्वतखोरी नहीं चलती जैसे यहाँ चल रही है ना, कि रिश्वत दे दो और अपना काम करवा लो, ऐसा नहीं। कर्म बिल्कुल निष्पक्ष हैं, ऐसे बिल्कुल एकदम ईमानदार हैं कि वो आपको आपके कर्मों का फल देंगे ही देंगे, अलग से कुछ नहीं देंगे, आपके कर्मों का ही फल देंगे। तो हमें ऐसे कर्मों से बचना है। जैसे जैन दर्शन कहता है कि स्त्री पुरुष बन सकती है और पुरुष स्त्री बन सकता है। वेदों का संक्रमण परिवर्तन संभव है। यदि विज्ञान ने स्त्री को पुरुष बना दिया तो कोई आश्चर्य नहीं, लेकिन क्या हो रहा है कि आप वैज्ञानिक तत्व तो ले आए, लेकिन आत्मा को आप स्त्री पुरुष नहीं बना पाओगे, क्योंकि आत्मा कैसी है? पुरुष रूप ही है, वो स्त्री रूप नहीं है। लेकिन इस आत्मा को आपने कहाँ उलझा रखा है? बताओ कहाँ उलझा रखा है? 24 घंटे आपकी दूसरों के ऊपर ही नजरें हैं। जो वेद होते हैं ना 3, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, तो इसमें क्या आ रहा है कि जो पुरुष है वो स्त्रियों की तरफ आकर्षित हो रहा है और जो स्त्री है वो पुरुषों की तरफ आकर्षित होती है। जैसे कि भरत चक्रवर्ती थे तो उनकी कितनी रानियां थीं? 96,000। लेकिन वो कैसे थे? वैराग्यवान जिंदगी जीते थे कि ये मेरा नहीं है और ना मैं इसका हूँ। खाली जो वैभव मिला था, धन दौलत मिली थी, तो उन्होंने उसको कहाँ लगाया है? सोने के मंदिर बनाने में लगाया, स्वर्ण के मंदिर में बनाने में लगाया है। अपन क्या कर रहे हैं? अपन पत्थर का बना रहे हैं और घर में सोना रखे हुए हैं। अब सोना आप मंदिरों में लगा दो, चांदी मंदिरों में लगा दो, चोर ले जाएंगे हैं।
इसलिए अपन पाषाण के बना रहे हैं कि चोरों से बचने के लिए। लेकिन थोड़े बहुत जो अपन छत्र चंवर रख भी रहे हैं तो उनको भी चोर ले जा रहे हैं चुरा के, तो भैया थोड़ा सा इनसे बचने की कोशिश करो। हैं, चक्रवर्ती तो 96,000 रानियों के साथ में बैराग से रहता है, लेकिन आज का मनुष्य एक स्त्री के चक्कर में ही फंसा है, उसी का राग नहीं छोड़ पा रहा है। अब नारी में भी क्या हो रहा है कि प्रदर्शन और वासना की वृद्धि हुई है। जितना जिसके अंदर प्रदर्शन है, अंग प्रदर्शन है, कपड़ों का प्रदर्शन है, जेवर का प्रदर्शन है, ये प्रदर्शन है, तो ये उसको क्या हो रहा है, उसको नरक की तरफ ले जा रहा है। क्यों कि अगर आप ऐसे प्रदर्शन कर रही हो, पुरुषों की नज़र खराब होती है तो उसमें आपका दोष है, हैं? आप उनके लिए उत्तेजित करने वाले अपने कपड़े पहन रही हैं, तो ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। बाज़ार में तन उगाड़ के घूम रही हैं, सिर उगाड़ के घूम रही हैं, जबकि मर्यादा ये रहती है कि हमें सिर ढककर चलना चाहिए। तो क्या हो रहा है कि पुरुषों में पुरुषत्व की, संसार के कार्य करना है, किस लिए करना है, क्यों कर रहे हैं, खाने पीने उठने बैठने के लिए हैं। तो एक ऐसा खाना पीना उठना ये सब काम काय के समान है, पशुओं के समान, क्योंकि वो भी यही कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनका पालन पोषण कर रहे हैं। तो उनमें और हम क्या अंतर है, हैं? यही अंतर है कि हम ज्ञान प्राप्त करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, और वो तो उन्होंने जो कर्म किए उसको वो भोग रहे हैं, कर्म नहीं कर सकते। पशु तिर्यंच आदि कर्म कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना, लेकिन हम तो कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे कर्म करना है कि जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो, और जिस कार्य को करने से हमें आनंद की अनुभूति हो वही कार्य जीवन को सफलता देने वाला होता है, हैं? सफल व्यक्ति कौन कहलाता है? जो आनंद में है, खुशी में, धन दौलत वाला नहीं है। कि नींद की दवाई खाओ तो नींद आएगी, भोजन भूख लगने की दवाई खाओ तो भूख लगेगी, भोजन पचाने की दवा खाओ तो भोजन पचेगा, हैं? फिर निकालने की दवाई खाओ तो निकलेगा, हैं? बीपी की दवाई खाओ, शुगर की दवाई खाओ, टेंशन की दवा, कितनी दवाइयाँ खाओगे? दवा खा खा के अपने शरीर को तुमने दवा खाना बना लिया, फिर भी खाने से बंद नहीं है। क्यों? अरे शरीर को स्वस्थ रखना है तो कुछ प्राकृतिक तरीके अपनाओ थोड़े से, हैं? प्रकृति के अनुसार चलो। क्यों? प्रकृति कितना संघर्ष करती है बताओ, हैं? आंधी झेल रही है, पानी झेल रही है, गर्मी झेल रही है, बरसात झेल रही है, सर्दी झेल रही है, फिर भी आपको कितने मीठे मीठे फल देती है। लेकिन आपको जरा सी तकलीफ होती है और आप दवाइयाँ खाने के लिए पहुँच जाते हैं। तो सफलता कैसी होती है? सफलता होती है बाहरी। तो सफलता और सुफलता में अंतर होता है। सफलता कैसे कहते हैं? वो होती है अंदर की। सुफल जो हमको अच्छा फल दे, सु माने अच्छा और फल माने फल, जो हमको अच्छा फल दे वो सुफलता कहलाती है। और सफलता कैसी है? सफलता हमारे जीवन में सुख देती है, शांति देती है, और यह सफलता जो है अंतरंग की जिंदगी है, और सफलता बहिरंग की है। मैं इतना सफल हो गया, मैंने इतना धन दौलत कमा लिया, मैंने इतने मकान बना लिए, मैंने इतनी गाड़ियाँ खड़ी कर ली, तो ये सफलता आपके साथ में नहीं जाएगी। तो सफलता आपके साथ में जाएगी कि मैंने जीवन को कितना सफल बनाया, आनंद देने वाला बनाया। और कहाँ जाने के लिए? अभी अपन ने पढ़ा ना देवदर्शन, हैं? कहाँ जाने के लिए? स्वर्ग और परंपरा से मोक्ष में जाने के लिए हमें जीवन को सफल बनाना है। जैसे देखें कि मछलियों की अपनी ज़िंदगी होती है, हैं? जल ही उनका देश है, और पक्षियों के लिए वायुमंडल ही उनका देश है, हवा में ही तैरते रहते हैं, उनको वही अच्छा लगता है। ऐसे मनुष्य के लिए अपना स्वरूप, अपना आत्मस्वरूप ही अपना देश है। किंतु वो कह रहा है कि मनुष्य बाहर ही हर चीज़ खोज रहा है, हैं? बाहरी चीज़ को उसने अपना मान लिया, अपनी आत्मा को अपनी नहीं मान रहा कि आत्मा अंदर ही अंदर कितनी दिखी हो रही है कि मेरे को एक ऐसा कौन सा शरीर मिला जिसमें इतने कष्ट भोग रहा हूँ।
तो भैया कष्टों से दूर हो जाओ, कुछ अच्छे कर्म कर लो, है ना। तो जीवन में मन की शक्ति है, जीवन में जब मन की शक्ति आती है तो एक तरह की विद्युत तरंगें बहने लगती हैं। मन की शक्ति और वचन की शक्ति क्या बनाती है? अपनी आत्मा को बलवान बनाती है। तो मन को साथ लेने से आपकी अंतरंग जिंदगी में दिग्दर्शन हो जाता है और आप कहाँ पहुँच सकते हैं? सिद्ध शिला पर भी पहुँच सकते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, उसके लिए आपको 4 लाइनें बताते हैं। घड़ियालू आंसू आज खूब बहाए जाते हैं, बात है ना आके कि मैं ऐसा दुखी हूँ, मैं ऐसा दुखी हूँ। तो घड़ियालू आंसू आज खूब बहाए जाते हैं, पैसों के लिए आज खूब रिश्ते निभाए जाते हैं। बताओ इंसान की कदर कौन कर रहा? पैसे वालों की कर रहा हो ना, जिसके पास पैसा, जितना पैसा वो उतना बड़ा आदमी, चाहे वो आपके लिए कुछ नहीं करे, हैं, बढ़िया आएगा, से गाड़ी से उतरेगा और अच्छे सूट वूट पहन के आएगा। तो आदमी की कदर है कि उसके पैसे की कदर है? बताओ। अगर किसी के पास गाड़ी नहीं है, वो साधारण कपड़े धोती कुर्ते पहन के आ रहा है, कुछ कुर्ता पजामा पहन के आ रहा है, तो कोई गुनाह कर रहा है क्या? नहीं। तो पैसों के लिए आज खूब रिश्ते निभाए जाते हैं। मैंने देखा है अपनी आँखों से मेरे बंधुओं, हैं, ये इन आँखों से हम देख रहे हैं, सारी जगह में घूम रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, चातुर्मास हो रहे हैं, सब जगह शीतकालीन वाचना हो रही है, ग्रीष्मकालीन वाचना हो रही है, जगह जगह घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या है कि स्वार्थ में गुरुओं के खूब चक्कर लगाए जाते हैं। तो आप चक्कर लगाइए आत्मज्ञान के लिए। सबको आशीर्वाद।